प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज के मनन के लिए हम देखेंगे मत्ती लिखे सुसमाचार उसका चैप्टर 11 और वर्स 27। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। आज बड़े यत्न से हम इस वचन को देखेंगे बारीकी से कि परमेश्वर हमारे जीवन पर आज क्या कहने वाला है। तो जब प्रभु यीशु मसीह चेलों को ये बातें बता रहा था तो ये वचन हमारे लिए भी आज लागू होता है। मैं आपको पौलुस के बारे में बताऊंगा। जब पौलुस दमिश्क में गया पवित्र लोगों को सताने के लिए, बांधने के लिए, ले जाने के लिए, उस समय में कौन उसको दर्शन दिया था? प्रभु यीशु मसीह का वो शब्द सुना। आकाश में एक रोशनी उसके चारों ओर और उसके जो जितने लोग थे इर्द गिर्द गिरा और प्रभु यीशु ने उससे बातें की। प्रभु यीशु ने उस पर प्रकट किया गया, प्रभु यीशु ने उस पर प्रकट हुआ। और यहाँ पर क्या वचन कहता है हमको कि मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता। और पतरस के जीवन पर क्या हुआ? जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के साथ था तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको पूछा कि मनुष्य पुत्र को क्या कहते हैं? तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो और तुम्हारे ओपिनियन क्या है, मुझे बताओ। तब प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछने लगा और कहीं तो बोले कि भविष्यद्वक्ता में कुछ, कहीं बोले एलिया, लेकिन पतरस ने क्या कहा? पतरस ने कहा कि तू जीते पुत्र, परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक बात बताई, ये बात तुझे मांस और लहू ने नहीं प्रकट किया, लेकिन मेरे स्वर्ग में जो पिता है उसने तुझ पर प्रकट किया। यानी प्रभु यीशु मसीह को जानना एक अलग एक लेवल है। और चेलों को प्रभु यीशु मसीह यानी खुद वो कौन है बताते रहे। वो कौन है, मसीह को क्या करना है, कैसे दुख उठाना है, मसीह के बारे में कहाँ लिखा है, यानी मसीह उन पर प्रकट हुआ। प्रभु यीशु मसीह का प्रकटीकरण जब एक व्यक्ति के जीवन पर होता है वो जीवन बदल जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। जैसे चेलों का जीवन बदल गया, पौलुस का जीवन बदल गया, जब एक सताने वाला वो बदल गया। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पिता ने सब कुछ मुझे सौंपा है। कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पिता, और जिन पर पुत्र प्रकट करना चाहे, यानी प्रभु यीशु मसीह जिन पर प्रकट होना चाहे। हम ये बता नहीं सकते कि प्रभु पर्टिकुलर किससे प्रकट होगा। उसकी इच्छा में वो होगा कि किसको चुने, किसको वो इस्तेमाल करे, किसको वो अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य के लिए खड़ा करे, उसके ऊपर है। कई चेले वो बना सकता था, लेकिन 12 चेले को क्यों चुना? उसके अंदर है, उसके ऊपर है कि वो किसको चुनेगा, किसको वो अपनी राज्य के लिए इस्तेमाल करेगा। और प्रभु यीशु मसीह सब कुछ परमेश्वर ने उसके विषय में किया, मन उसके लिए किया है और उसको सब कुछ सौंपा है। अंतिम दिनों में हमें परमेश्वर के वचन हमें न्याय करेगा। जो प्रभु यीशु मसीह खुद है, उसका वचन, ये हमें समझना है। कई दफ़ा हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो पाता, कई दफ़ा हम तन्हा हो जाते, कई दफ़ा हम अकेले हो जाते हैं। और जब आप अकेले या आपके कोई स्पिरिचुअल मेंटर भी नहीं होगा तो आप मतलब बहुत कष्ट में, बहुत संघर्ष करोगे कि आप स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, आप परमेश्वर के करीब आने में बहुत दिक्कत होगा आपको। लेकिन जब आपके जीवन पर प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा, ये सारी चीज़ आप में नहीं होगा। आप जब भी गिरेंगे फिर भी प्रभु यीशु मसीह आपको उठाएगा, क्योंकि वो आपको चुना हुआ पात्र समझता है। क्योंकि जब पौलुस सताने वाला था, एक ही व्यक्ति था जो कलीसिया को सताता था, प्रभु के लोगों को सताता था, उसको प्रभु ने पकड़ा और उसको कहता है कि तू चुना हुआ मेरा पात्र है। एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह उसके पास भेजता है कि जहाँ वो प्रार्थना कर रहा है और ये दर्शन दिखा है कि चंगे होने का,
तो वो क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह को कि प्रभु इसके बारे में मैं जानता हूँ, ये तेरे लोगों को सताने वाला है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके लिए कहते हैं कि वो मेरा चुना हुआ पात्र है, उसको दुख उठाना होगा। ये प्रभु की ओर था। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करे। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद, होने दे प्रभु जी आपकी प्रकटीकरण उनके जीवन पर हो खुदावंद। मसीह को जान पाए पिता, ऐसा अनुग्रह करें खुदावंद। मसीह को जानने के लिए आप अनुग्रह करें खुदावंद। मसीह को जानने के लिए आप अनुग्रह करें खुदावंद। प्यारे पिता, आप छू लें खुदा। हे प्रभु जी, आपके करीब होने में आप उन्हें मदद करें खुदावंद। आपके वचन की गहराई को समझने के लिए आपके प्रभु आप उन्हें अनुग्रह करें खुदावंद। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं। जो लोग प्रभु मानसिक तौर से पीड़ित हैं, यीशु के नाम से उनके जीवन पर शांति हो। हे खुदावंद, आपके करीब हो जाएं खुदा, आपकी इच्छाओं पर चलें खुदावंद। प्रभु जी, आपके वचनों पर चलें खुदावंद, आपकी राहों पर चलें खुदावंद। प्यारे प्रभु, आपको सुन जीवन से खुदा ऐसा बनाए प्रभु जी। हे खुदावंद, आपकी उपस्थिति में चलने के लिए आप अनुग्रह करें खुदावंद। प्यारे प्रभु, आपके प्रेम हो उनके जीवन पर, आपकी आनंद हो उनके जीवन पर, आपकी शांति हो खुदावंद। प्यारे प्रभु, आपकी राहों पर प्रभु जी वे चलते रहें अंतिम समय तक खुदा ऐसा अनुग्रह करें। प्यारे प्रभु, वे आपकी मंदिर हैं खुदावंत, सिर्फ आपकी महिमा उनके जीवन पर हो, यीशु नाजरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।